हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। तो पिछली वीडियो में हमने वर्ब के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। चले शुरू करते हैं। तो कुछ देर ध्यान लगा के दो चार बातें इसमें सीखने की है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिनमें टेंस के सभी रूल फॉलो किए जाते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे दे रीड ए बुक। दे रीड वे पढ़ते हैं ए बुक, एक पुस्तक। तो इसमें प्रेजेंट डेफिनिट के नियम फॉलो किए गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें, ही हैज ईटन द केक। ही हैज ईटन, वह खा चुका है, द केक, केक। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट के नियम फॉलो किए गए हैं। तो ऐसी वर्ब जिसमें टेंस के सभी नियम फॉलो किए जाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नंबर 3, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नियम फॉलो किए गए हैं। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। He has been playing since morning। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नियम फॉलो किए गए हैं। तो जहां पर टेंस के सभी नियम फॉलो किए जाते हैं, वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो ऐसी वर्ब जिसमें टेंस के सभी नियम फॉलो किए जाते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब की, जिसमें टेंसों के नियम फॉलो नहीं किए जाते। ऐसी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। या वर्ब सब्जेक्ट या नंबर के अनुसार प्रयोग नहीं की जाती या नहीं बदलती, ऐसी वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 रूप में प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव के रूप में, जीरन के रूप में और पार्टिसिपल में। इंफिनिटिव के रूप में एग्जाम्पल लें, टू ड्रिंक वाइन इज ए बैड हैबिट। तो टू ड्रिंक पीना, वाइन शराब, इज है ए बैड हैबिट, एक बुरी आदत। तो शराब पीना एक बुरी आदत है। एलो मी टू गो। एलो आज्ञा दो, मी मुझे, टू गो जाने की। तो ये हमारी इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग वर्ब है, जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एलो मी टू गो, टू ड्रिंक वाइन इज ए बैड हैबिट। जीरन के रूप में, आई लाइक टॉकिंग। तो जीरन वर्ब में आईएनजी लगाकर जीरन बनता है। जैसे आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, टॉकिंग, बात करना। तो आई लाइक टॉकिंग, मैं बात करना पसंद करता हूं। ही लाइक्स रीडिंग स्टोरी। ही लाइक्स, वह पसंद करता है, रीडिंग स्टोरी, कहानियां पढ़ना पसंद करता है। आईएनजी का प्रयोग वर्ब में जीरन कहलाता है। यहां जीरन जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। नंबर 3, पार्टिसिपल। ही आस्क्ड स्माइलिंग। तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है।
ही आस्क्ड, उसने कहा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। यहां पर भी टेंस के नियम फॉलो नहीं किए गए हैं, तो यहां पर भी हमारा ये पार्टिसिपल है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब में है। अगला एग्जाम्पल है, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट लेने के बाद ही वेंट टू द ऑफिस, वह चला गया टू द ऑफिस, ऑफिस को। तो ऐसी वर्ब जो टेंस के नियम फॉलो नहीं करती नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, और ऐसी वर्ब जिसमें टेंस के सभी नियम फॉलो किए जाते हैं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। आई होप कि यहां तक समझ गए होंगे। तो ये बात थी हमारी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की, जिसमें टेंस के सभी रूल फॉलो किए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रेजेंट डेफिनिट का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी में टेंस के सभी रूल को फॉलो किया गया है। नॉन फाइनाइट वर्ब में टेंस का कोई भी नियम फॉलो नहीं किया जाता, तो भाव के अनुसार वाक्य को बनाया जाता है। और ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग इंग्लिश बोलने के पर्पस से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में बार बार नॉन फाइनाइट वर्ब से क्वेश्चन आते हैं, तो इसे समझना जरूरी है। अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इसे हम समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले, I played cricket. I played cricket in the field. I played, मैं खेला, क्रिकेट इन द फील्ड, मैदान में। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, जिनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। यानी विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे प्लेड यहां वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इंट्रांजिटिव की बात करें, I played in the field, तो मैं खेला इन द फील्ड, मैदान में। I played in the field, मैं खेला मैदान में। यहां पर हमारी वर्ब जो है विदाउट ऑब्जेक्ट है, बिना किसी कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के जो वर्ब होगी, ऐसी वर्ब
इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। I took the food. I took the food. मैंने लिया the food भोजन, या मैंने भोजन किया। They ate, उन्होंने खाया। तो took ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट यहां फूड है और took हमारी वर्ब है, तो ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट का अभाव होगा इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो ऑब्जेक्ट के साथ सकर्मक क्रिया जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट जो वर्ब आएगी वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। तो खेलने से ये पता नहीं चल रहा वो क्या खेल रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट का अभाव है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं फुटबॉल। यहाँ फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्लेइंग खेलना, तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा ऐसी वर्ब अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.